हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आरपीएफ कांस्टेबल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा कि हम यहाँ पर इसके सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का अभी जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो उसका सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी 4208 पदों पर जो पोस्ट यहाँ पर आई हुई थी उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 मार्च से इसके एग्ज़ाम आपका स्टार्ट थे और 20 मार्च तक इसके एग्ज़ाम थे। ठीक है, ये बात सभी को पता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 19 तारीख और 20 तारीख दो आपकी डेटें ऐसी फंस गई कि उस दिन आपके एग्जाम किसके फंस गए, तो वो आपके आरआरबी एएलपी के एग्जाम जो है वो वहां पर फंसे। ठीक है, किसके फंस गए, तो आपके आरआरबी एएलपी का जो है एग्जाम आपका फंसा। तो इसीलिए क्या किया, इसीलिए जो आरपीएफ कांस्टेबल है इन्होंने क्या किया, इन्होंने परिवर्तन कर दिया कि जो 20 तक एग्जाम इनके होने थे वो अब कब तक रह गए, वो आपके 18 तारीख तक रह गए। यानी कि जो आरपीएफ कांस्टेबल के आपके अब एग्जाम होने वाले हैं वो आपके 2 मार्च से आपके स्टार्ट होकर 18 मार्च तक आपके एग्जाम होंगे। और जो आपकी 19 तारीख और आपकी जो 20 तारीख यहाँ पर बची, ये दो डेटें आपको जो है एएलपी के लिए यहाँ पर दे दी गई। यानी एएलपी के आपके एग्जाम जो है वो आपके 19-20 को होंगे, बाकी 2 से 18 तक आपके एग्जाम जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल के होंगे। अच्छा बताओ, ये चीज़ एकदम कंफर्म आ गई समझ में? मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके एग्जाम कब होंगे, इस तरीके का कोई सवाल उठ रहा हो। देखो, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आपका जो है, आरपीएफ कांस्टेबल का आपका जो सेफ स्कोर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, सेफ स्कोर को कट ऑफ समझ लेते हैं। सेफ स्कोर का क्या करते हैं, सेफ स्कोर को कट ऑफ समझ लेते हैं, जो कि थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा। तो ये कट ऑफ अलग एक चीज़ है और सेफ स्कोर जो है वो आपका एक अलग चीज़ है। क्योंकि सेफ स्कोर हम ऐसे बताते हैं, जैसे अब हर जगह टेस्ट आपके होते रहते हैं, जैसे बहुत से आपके ऐप हो गए। ठीक है, अब आपके हर जगह क्या होते हैं, हर जगह ऐप होते हैं, वहाँ पे टेस्ट वगैरह चला करते हैं। तो उनसे जो औसत निकलता है वो हमारा सेफ स्कोर हम बताते हैं कि ऐसे सेफ स्कोर है। जैसे वहाँ पर अब आपके 100 बच्चों ने एग्जाम जो है टेस्ट दिया मान के चलो। ठीक है, फिर उसमें से देखा जाएगा कि कितना औसत निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से सेफ स्कोर का जो है डेटा निकाला जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं उसे कटाव मत समझना, वो आपका सेफ स्कोर पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी कटाव कितनी जाएगी वो तो एग्ज़ाम के पहले हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। हाँ, पहला ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, यानी पहला ही एग्ज़ाम क्यों ना हो जाए, उसके बाद हम कट ऑफ पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब तक पहला आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है, जो कि कई अदर अदर ऐपों से आपका डेटा लिया गया है। और जो हमारे कोचिंग संस्थान आपके हैं वो तो आप सभी को पता ही है कि ऑफलाइन चलती है, तो यहाँ हर जगह से लिया गया फिर आपका सेफ स्कोर तैयार किया गया है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा वो हमारा सेफ स्कोर को लेकर मैं चलूंगा कि यदि आप अपने टेस्ट में या मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं आपके, जैसे हमने बताया 100 में से आपके यदि 5 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ नहीं हैं, और 100 में से यदि आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो ऐसे डेटा निकल के आता है। ठीक है, इसे तो मैंने तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। अब मैं यहाँ पर जो है सेफ स्कोर के बारे में यहाँ पर मैं बात करूंगा, हर कैटेगरी के बारे में यहाँ पर समझने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है समय आपके पास नहीं बचा है, समय आपके पास बहुत कम बचा है। और इतने ही कम समय में आपको क्या करना है, इतने ही कम समय में आपको तैयारी भी करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो क्या करके ले जाना है, वो सारी चीज़ें तैयारी करनी है। क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती इसमें क्या होता क्या है, देखो सबसे पहले तो आपने फॉर्म को ऑनलाइन किया। ठीक है, मैं इसका ज़रा प्रोसेस समझा देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर्म को ऑनलाइन किया, फिर क्या हुआ, फिर इसका आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसका आपका एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें आपका आपका पीएसटी होता है और पीईटी होता है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आपका होता है।
ये क्या हुआ, इसके बाद आपका ये हुआ, फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अब फाइनल रिजल्ट में जो भैया पास होता है वही जॉब को ले जाता है। बाकी सब आपके कुछ तो फॉर्म में गड़बड़ी हो जाएंगी, वो इससे बाहर हो जाएंगे। बहुत से बच्चे तो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। उससे ज़्यादा बच्चे पीएसटी में कोई गड़बड़ी होगी, वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद फिर पीईटी में कोई दिक्कत होगी, वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। फिर जो इन सभी को पास करके यहाँ तक पहुँचता है वही इस पोस्ट में आपका जो है सेलेक्ट हो पाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। तो सबसे पहले इधर हम समझ लेंगे यूआर का, उसके बाद इधर इधर समझते हैं किसका, ओबीसी का, फिर हम समझते हैं एससी का, फिर हम समझते हैं एसटी का, फिर हम समझ लेते हैं ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इसको समझ लेना। हाँ, मेल फीमेल उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसको मैं अलग कर दूंगा, लेकिन जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो मेल का अलग, फीमेल का अलग, वो सारी चीज़ें मैं अलग कर दूंगा। तब तक के लिए आप सेफ स्कोर केवल समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर यदि आप यूआर से हैं और यदि आपके नंबर 90 से 94 के बीच आ रहे हैं, 90 से 94 के बीच आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं, यदि आपके 88 से 92 के बीच आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी की बात करते हैं, 82 से यदि आपके 87 आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी की बात करते हैं, 80 से यदि 85 आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 88 से यदि 93 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये जो हमने बताया है ये एक सेफ स्कोर है। यदि आपके इतने आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम सेफ स्कोर में हैं और हमारा जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर तो आपका इस पर डिपेंड करता है पीएसटी और पीईटी में, क्योंकि बहुत से बच्चे इन सभी चीज़ों से बाहर होते हैं। क्या होता क्या है, जब इसमें रनिंग वगैरह कराई जाती है, फिजिकल आप सभी को पता है कितना हार्ड होता है। रनिंग हो गया, ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गई, ये सारा फिजिकल जो है आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल इसका बहुत हार्ड होता है। तो उसे निकालना ये मतलब यदि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं है तभी, यदि बहुत अच्छे से है तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं है तो इसे नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये जो हमने बताया है ये एकदम सेफ स्कोर है, इसे अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, और आपकी भर्ती तो हमने बता ही दी थी। इसमें से मेल की मैं अलग बताए दे रहा हूँ और फीमेल की मैं अलग बताए दे रहा हूँ। तो फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल की कितनी आपकी भर्ती थी, तो फीमेल की यहाँ पर बात करते हैं तो 631 आपकी फीमेल की थी। वहीं पर जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल की आपकी 3577 थी। तो ये भर्ती आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की थी। बाकी इसके बारे में मैं सारी जानकारी देता रहता हूँ और सभी को भाई, जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं या जिनका भी आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो उन सभी को बहुत बहुत भाई, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग जाइए, एकदम से पेपर में अच्छे तरीके से आप मेहनत किए होंगे तो अच्छा अपना रिस्पॉन्स दीजिए। आप क्या होना चाहिए, माइंड जो आपका है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, ताकि जाओ और आराम से बहुत ही अच्छे मन से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन करने हैं, सवाल लगाने हैं और बहुत अच्छे तरीके से पेपर को करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये जो ऊपर दिमाग है इसे आपको शांत बना के रखना है और हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम चीज़ों को करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से और माइंड आपका जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए, जिससे वो चीज़ें दिमाग में जो भरी हुई हैं वो बाहर निकल कर आ सकें और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम में प्रदर्शन कर पाएँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी इसकी मैं कट ऑफ की वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूंगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। लेकिन वो जो आपके एग्जाम जब हो जाएंगे, 1-2 एग्जाम होंगे, फिर उसको देखेंगे, उसको आपको डेटा वगैरह सब कुछ निकाल के फिर हम आपको एक कट ऑफ की वीडियो अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा देंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हमसे जुड़े रहें, इसकी हर एक जानकारी हम आप सभी को देते रहते हैं और हमेशा देते रहेंगे। इस चीज़ से हम निश्चिंत रहें। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से एक विनती है, सभी लोग भाई, जितने भी लोग विजिट करते हैं चैनल पर और हमारे परिवार से जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट जरूर दें कि भाई किसका किसका आरपीएफ में पढ़ा है, किसका नहीं पढ़ा, ये चीज़ जरूर बताएं। और यदि कोई समस्या आ रही है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।